This call is now being recorded. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Prabhu ji. Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, सिंग करने के लिए. और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम. कल हम लोगों ने देखा था कि विभिन्न प्रकार की आसक्तियां, उनके बारे में जाना था. और ये भी जाना था कि लोग आसक्ति में फंस करके, अपने अस्तित्व को भुला करके, अपने आप को प्रभु जान करके मूर्खता पूर्वक इस भौतिक जगत में आनंद लेने का प्रयास करते हैं. और उनकी ये जो प्रयास होती है वो हमेशा ही असफल हो जाती है. और ये असफल होने के कारण क्या होता है, वो नित्य संघर्ष करते हैं. अब सोच के देखिए कि आपको कुछ पाना है, आपको कुछ पाना है, वो मिल तो रहा नहीं है, परंतु पाने की आकांक्षा खत्म नहीं हो रही. क्या होगा? संघर्ष होगा ना. आप कुछ करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पा रहे. अब ये कर नहीं पाएंगे तो आप संघर्ष करते रहेंगे ना. इसी प्रकार से सबको संघर्ष किए जा रहे हैं. भौतिक जगत में सब संघर्ष किए जा रहे हैं. भौतिक जगत में संघर्ष करना दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है. दोनों दृष्टिकोण देखिए. और जनरली हम लोगों को दूसरे को अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए, अपने आप को, स्वयं को अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए. ठीक है. एक दृष्टिकोण तो ये है कि हम इस भौतिक जगत में आ गए हैं. और भौतिक जगत में एक्चुअली में दोनों दृष्टिकोण में बहुत फर्क है. दोनों दृष्टिकोण में बहुत ज्यादा फर्क है, परंतु दोनों दृष्टिकोण सेम ही है. कितनी अजीब बात है. दोनों दृष्टिकोण में फर्क है. पसंद एक दृष्टिकोण ये है कि हम इस भौतिक जगत में आ गए हैं. हम भौतिक जगत में आने के बाद माया के प्रभाव में रहेंगे, माया की सत्ता में रहेंगे. और माया की सत्ता में रहने के कारण मूर्ख बनाए जाते हैं. जब हम दूसरों को देखें तो इस प्रकार से देखें. परंतु दूसरा कारण ये है, और दूसरा दृष्टिकोण ये है, अपने आप को देखिए तो इस प्रकार से देखिएगा जो आगे बता रहे, कि इस भौतिक जगत में आने के बावजूद, हमको ये अनुभव होने के बावजूद, ये समझ जाने के बावजूद कि परम भगवान कृष्णा है, परम प्रेमी कृष्णा है,
कृष्णा से ही प्रेम है, बाकी सारा प्रेम हमारा विनाशी करता है। ये सब कुछ समझने के बावजूद हम क्या कर रहे हैं? इसके बाद भी हम प्रभु बनने की कोशिश कर रहे हैं। गलती किसकी? माया देवी की। अगर ये सब कुछ समझने के बाद भी हम ये बात समझ लें कि प्रभु तो कृष्णा है, तो सेवा तो कृष्णा की होनी चाहिए, बस इतना ही तो समझना है। क्या माया देवी हमको रोक रही है क्या? कि हमारे खुद के प्रयास रोक रहे हैं? हम खुद भौतिक आनंद लेना चाह रहे हैं, वो रोक रहा है। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप प्रयास नहीं कीजिएगा। इनफैक्ट जो भक्त होता है वो ज्यादा प्रयास करता है, वो असंभव असंभव करने का प्रयास करता है, जो बाकी लोगों को असंभव लगे। भक्त का कार्य ये नहीं है कि कार्य शून्य हो जाए, कि हम तो भक्त बन गए जी, अब कोई काम नहीं करना है। भक्त बनने का अर्थ ये नहीं। भक्त बनने का अर्थ ये है कि आप मुश्किल से मुश्किल कार्य कीजिए, परंतु किसके लिए कीजिए? अपने को प्रभु बनाने के लिए नहीं, दूसरों को कष्टों से निकालने के लिए। किसके लिए कीजिए? गुरु की प्रसन्नता के लिए कीजिए। किसके लिए कीजिए? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कीजिए। भौतिकवादी भी कार्य करते हैं, आपको भी कार्य करना है। भौतिकवादी भी बहुत परिश्रम करके फल पाना चाहते हैं। अब सोच के देखिए, भौतिकवादी कैसे होते हैं। बच्चे होते हैं तो बच्चों को बताया जाता है कि जब थोड़े से बड़े होते हैं ना, पहले तो उतनी जागृति नहीं होती है, थोड़े से बड़े होते हैं। आजकल के बच्चों में डिफरेंट तरीके से बताया जाता है, चीज एक ही रहती है ना। समय बदल जाने के बाद क्या होता है कि वो थोड़ा किस बात पे फोकस करना है, किस चीज पे फोकस करना है, वो थोड़ा सा बदल जाता है, परंतु होता वही है ना। माया देवी उसी प्रकार से कार्य करवाती है। तो होता कैसा है, जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती है। माँ सिखाती है कि बस स्कूल चले जाओ, उसके बाद तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। जब स्कूल जाने लगता है तो पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती है, समझ में नहीं आता है। फिर बोलती है ये पढ़ लो, उसके बाद तो जीवन आसान हो जाएगा। आओ बैठो, मैं समझा देती हूँ, आओ बैठो। जब थोड़ा और बड़ा होता है फिर बोलते हैं, सपोज कीजिए उनको मैथ्स नहीं समझ में आता, सबको को अलग अलग चीजें नहीं समझ में आती, तो बोलते हैं ये बस याद कर लो, हैं, ये बस याद कर लो, फिर जीवन सरल हो जाएगा। बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लो, फिर जीवन आसान हो जाएगा। स्कूल में अच्छा एडमिशन मिल गया ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया। और ये जो 9th का 10th का एग्जामिनेशन है ना, ये अच्छे से कर लो, फिर जीवन आसान हो जाएगा। वो कर लिया, फिर थोड़ा और आगे बढ़ो, 12th का एग्जाम अच्छे से कर लो। 12th का नंबर है ना, सब जगह पूछते हैं। कॉलेज में एडमिशन भी तो तभी होगा। 12th का अच्छे से कर लिया, उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब कॉलेज में ना अच्छा नंबर लेकर के आ जाओ, जॉब अच्छा लग जाएगा, फिर अच्छे से हो जाएगा सब, फिर जीवन आसान है। कॉलेज में भी अच्छा कर लिया, उसके बाद जॉब मिल नहीं रही है, अच्छे लोगों को भी नहीं मिलती, मिल भी गई तो काम करने का इच्छा नहीं है। अरे देखो, थोड़े साल का जॉब है, 5 साल अच्छे से यहाँ पे काम कर लो, फिर है ना जॉब चेंज कर ले। 5 साल करो ना, वो किसी प्रकार रगड़ करके रो करके दुखी हो करके कार्य कर ही लेता है। उसके बाद सोचते हैं अब जीवन आसान। अच्छा, दूसरे कंपनी में गया, एक नया चैलेंज। अभी तक सोचता था अब आसान हो जाएगा, अब आसान हो जाएगा, सोच रहा चलो अब ठीक है, कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। अब नया चैलेंज हुआ, कंपनी वाले बोलते हैं कि पहले कंपनी में तो तुम 10 घंटा काम करते थे ना, यहाँ पे 14 घंटे काम करवाएंगे। हाँ हाँ, तुमको एक अच्छा पोजीशन देंगे, ऊंचा वाला पोजीशन रहेगा, पहले तो नीचा पोजीशन था,
अब तुम बॉस बन जाओगे। हाँ वेरी गुड, अपने आप को प्रभु जानने के लिए हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, हम 14 घंटा काम कर लें, है ना, पैसा अच्छा दोगे, पोजीशन अच्छा होगा, और क्या चाहिए जीवन में, 14 घंटा कर लें। 14 घंटा काम करने के बावजूद भी सुबह से रात तक थका हारा रहता है, डिप्रेशन में चला जाए, स्ट्रेस में चला जाए, पत्नी जो होगी, बच्चे जो होंगे बोलेंगे पापा 5 साल 10 साल का जॉब है, 20 साल का जॉब है, बस थोड़ा सा ही तो समय है, अच्छे से कर लीजिए, फिर तो सब कुछ आसान हो जाए। जॉब करने के बाद पूरा जीवन खपा देने के बाद, लगा देने के बाद, जब पीछे मुड़ करके देखता है 80 साल का हो गया, फिर पीछे मुड़ करके देखता है क्यों किए थे हम ये सब। माया के प्रभाव में जब हम प्रभु बनना चाहते हैं तो हम इसी प्रकार से संघर्ष करते रहते हैं, और सब कोई संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि संघर्ष नहीं कर रहे। भौतिक जगत में रह करके सब संघर्ष कर रहे हैं। जरूरत ये है, आज वीडियो नहीं आ रहा है क्या? हरे कृष्ण, दूसरे डिवाइस पे मैं देख रहा हूँ वीडियो नहीं आ रही, प्लीज कोई बता दीजिएगा चैट में। क्यों? हरे कृष्ण, अगर नहीं आ रहा तो भी बता दीजिए, आ रहा तो अच्छा। आ रहा है, ओके ठीक। तो जब पीछे मुड़ करके देखता है तो वो यही देखता है कि हम क्यों संघर्ष कर रहे थे, हम इतना कार्य क्यों कर रहे थे, हमको क्या लाभ हुआ। एक्चुअली में उसको समझ में आता नहीं। माँ बाप की बोली हुई बात याद आती है, जीवन तो ऐसे ही चलता था, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलेगा, जब तक जीवन है यही है। जीवन नहीं है, ये मृत्यु से भी ज्यादा बुरा है। मृत्यु में तो इंसान एक बार मरता है, हमने पूरे जीवन क्या किया हमको पता ही नहीं है, क्यों किया पता ही नहीं है, लक्ष्य क्या था पता ही नहीं है, हम जीवित थे क्या? पूरा जीवन बिता दिया, क्यों बिताया पता नहीं, तो हम जीवित थे। मृत किसको बोलते हैं? पूरा जीवन खपा दिया, क्यों खपाया पता नहीं, हम अच्छी अवस्था में थे क्या? तो खराब अवस्था किसको बोलते हैं? इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा करो। अब भगवान की जिज्ञासा करो। अब भी हम भगवान के बारे में नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे? मानव जीवन मिला है, ये इसलिए नहीं मिला है कि कुत्ता बिल्ली जैसा रेस में दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। भौतिक जगत वाले जैसे सबको एक 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 एक, एक लाइन से पीछे खड़े हो जाइए, चलिए नाचिए, उस प्रकार से हम भी लाइन में खड़े हो जाएं और नाचने लग जाएं। माया देवी डमरू लगा करके डम 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 बजाए और हम नाचने लग जाएं, हैं? अभी ये कर लीजिए अच्छा हो जाएगा, अभी वो कर लीजिए अच्छा हो जाएगा, अभी वो कर लीजिए अच्छा हो जाएगा। हमारा जीवन इसलिए नहीं है, मानव जीवन इसलिए नहीं है। हम माया देवी के ताल पे नाचने वाले नहीं है।
देखिए एक बात जानिए, नाचना तो आपको होगा, नाचना तो होगा। कोई ऐसा बोले नाचेंगे नहीं तो आप मूर्ख। आप नाच तो रहे हैं। देखिए असलियत है, जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है ना, तो उस समय एक बात बताई जाती है, और बहुत बहुत ही विशेष बात है। जगन्नाथ रथ यात्रा में क्या होता है? हम गाते हैं, हम गाते हैं। स्थिति ये है कि हम किसी ना किसी के लिए तो गाएंगे, हर स्थिति में आप किसी ना किसी की महिमा तो गा रहे हैं। आप चाहे जो भी हो, जो भी कार्य कर रहे हो, जहां पे भी हो, आप किसी ना किसी की महिमा तो गा रहे हैं। आज के दिन में भी आपने किसी ना किसी की महिमा तो गाई होगी। तो हम क्या करते हैं? जगन्नाथ रथ यात्रा में गाते हैं। दूसरा क्या करते हैं? नाचते हैं। जब रथ यात्रा चलती रहती है तो नाचते हैं। आप किसी ना किसी के लिए तो नाचिएगा, किसी के लिए तो नाचिएगा। बताइए किसके लिए नाच रहे? किसी ना किसी के इशारों पे तो नाच रहा। बताइए किसके इशारों पे नाच रहे? हम क्या करेंगे? हम गाएंगे भी, हम नाचेंगे भी। और तीसरा क्या करते हैं? जगन्नाथ रथ यात्रा में हम लोग प्रसादम पाते हैं, है ना? तो आप कुछ ना कुछ तो पाइएगा। भगवत गीता के अनुसार आप पाप पा रहे हैं या आप प्रसाद पा रहे हैं। दो ही स्थिति होती है, तीसरा कुछ नहीं होता। भगवान बताते हैं जो कृष्णा को ऑफर करके, भगवान को ऑफर करके नहीं पाते, वो पाप पाते। वेरिली ईट सिन, केवल पाप खाते। तो तीसरा क्या कार्य है? हम खाएंगे, हम कुछ ना कुछ तो पाएंगे। तो तीन चीज है। पहला हम गाएंगे, दूसरा हम नाचेंगे, तीसरा हम खाएंगे। अब ये बताइए किसके लिए गाइएगा, किसके लिए नाचिएगा और क्या खाइएगा? ये बता दीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि आप भक्ति कर रहे हैं कि पाप में कार्य कर रहे हैं। जो भक्ति नहीं कर रहा होगा वो पाप, कहीं ना कहीं तो पाप कमा रहा है। चाहे कितना भी अच्छा कार्य करता हुआ क्यों ना दिखे, अगर भक्ति नहीं कर रहा तो पाप कर रहा है। पाप इसलिए कर रहा है क्योंकि सपोज कीजिए आपको सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई है और आप उसके प्रेम को छोड़ करके तिरस्कार करके आप किसी और को जानने लग जाए, ये पाप नहीं है, ये पाप नहीं है। आप अपने सबसे परम प्रिय को छोड़ करके कहीं पे भी चले जाएं, ये पाप नहीं है। आप सोच के देखिए, आपके घर में चाहे कोई भी अवस्था, चाहे कैसे भी संरचना हो, जहां पे कोई भी साथ रहते हो या नहीं रहते हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, पिता हो, माता हो, चाचा हो, चाची हो, कोई भी घर में रहते हैं, अब सपोज कीजिए कोई अपना बहुत करीबी है या बहुत दूर का, दूर का मतलब रिश्ते में बहुत दूर का रिश्ता है, परंतु आपसे भौतिक जगत में बहुत प्रेम करता है। भौतिक जगत में भाई जब प्रेम जैसा कुछ होता नहीं है, परंतु जो अनुभूति को हम प्रेम बोलते हैं उसी को प्रेम बोल देना। आपको भौतिक जगत में बहुत प्रेम करता है, आप घर से निकल रहे हैं, अभी क्या हुआ? चल दिए घर से, और चल कहां दिए? कहां चल दिए? कहीं पे निकल गए। आपको जी ये जो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, आप इनको बिना बताए निकले। एक बात बताइए, आप पूरे रास्ते जाते वहां पे, जहां पे भी जा रहे हैं वहां पे, और जब वापस भी आ रहे हैं, हर पल ये सोचिएगा ना, काश में उसको बता दिया होता, हाँ या ना, यस या नो। हाँ,
अगर हम मात्र थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर निकल रहे हैं, कोई हमारे बहुत प्रिय है, यस, हमारे बहुत प्रिय, हम उनको छोड़ करके निकल, एक काम करता हूँ, मैं दूसरे डिवाइस से लॉग इन करता हूँ। एक तो यहाँ पे लैग भी आ रहा है और दूसरा वीडियो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, यस, जल्दी से पहले आंसर दीजिए। आप बताइए, नहीं बताइएगा, नहीं बता करके निकल रहे हैं तो आप पूरे रास्ते भर हमेशा, जब जा रहे हैं, जब पहुंच गए हैं, जब वापस आ रहे हैं, हमेशा आप याद कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, काश उसको बोल दिया होता, बेचारा चिंतित होगा। हाँ, यस, जल्दी जल्दी सब कोई आंसर कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ऋचा माता जी, एक बार म्यूट करके कुछ बोल दीजिए, कुछ भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपकी आवाज भी कट रही है, इसे कोई बात नहीं। यस, सबको ये अनुभव करते हैं ना कि वो जहां पे भी रहेंगे वो याद ही करते रहेंगे। काश हम बोल करके निकले होते तो परेशान नहीं रहता। अब सोच करके देखिए, भगवान तो सभी के हृदय में विद्यमान है, सभी के बारे में जानते हैं। आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, आप कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे हैं, सब कुछ जानते हैं। परंतु उनको छोड़ करके हम घर से निकल जाए कहीं पे और हम सोचे कि हम जहां पे भी जा रहे हैं वहां पे खुश रह लें, तो हम खुश रह सकते हैं क्या? जहां पे भी जा रहे हो, भगवान को छोड़ करके जहां भी जा रहे हो, हमको खुश रहना है। भगवान से दूर जा करके हमको खुश रहना है, हम रह सकते हैं क्या? भगवान जो हमसे इतना प्रेम करते हैं, उनको छोड़ करके जाना है, हमको खुश रहना है। इसीलिए, क्योंकि हम खुश रह नहीं सकते भगवान के बिना, माया देवी अपना कार्य करती। माया जो नहीं है उसी में आपको स्थित करती और आप उसी में आनंद ढूंढते हैं। आपको कोई कील चुबा रहा है, कील चुबा रहा है, कील कहां पे, कैसे कील समझते हैं ना? हाँ, कील क्या होता है? कील को क्या बोलते हैं? नेल्स बोलते हैं अंग्रेजी में, आयरन नेल्स, है ना? आपको क्या कर रहा है? कील चुबा रहा है। और आपको कैसा लगेगा माया देवी के प्रभाव में? अरे देखो कितना मसाज कर रहा है, ये हमारे शरीर का मसाज कर रहा है, ये चुबा थोड़ी ना रहा है, ये तो मसाज कर रहा है। कितना आनंद है? भौतिक जगत में आनंद कुछ इसी प्रकार, हम अपना हित जानते नहीं है, हमारा कोई अहित कर रहा है और हम उसमें भी प्रसन्न होकर के प्रभु जानना चाहते हैं। देखिए कितना अच्छा हो रहा है हमारे साथ। ये कोई अच्छा नहीं हो रहा है, ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आपको दर्द दिया जा रहा है, प्रताड़ना दी जा रही है। और कल हम लोगों ने देखा था, प्रताड़ना भी मिल जाते तो हम कैसे सोचते हैं, अरे कम ही मिल रहा है, हमारा तो फिर भी ठीक है, हमारा तो फिर भी ठीक। पड़ोसी का देखो कितना दर्द है ना? हमारी तो स्थिति फिर भी ठीक। तो इस स्थिति में क्या होता है, हम अपने आप को प्रभु जानते हैं, आनंद लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैं पढ़ रहा हूं तो यहाँ पे सबसे पहले हिंसा लिखा हुआ है। हम हिंसा करते ही क्यों हैं? हम कहीं पे भी हिंसा करते ही क्यों हैं? अभी आपको एक बहुत ही डिफरेंट रियलाइजेशन बताऊं, एकदम डिफरेंट अनुभूति। ऑल्दो ये कनेक्टेड नहीं है, परंतु आप समझिएगा कि भौतिक जगत में आप किस प्रकार चले जाते हैं। जानना है? भौतिक जगत में किस प्रकार चले जाते हैं।
देखिए, जानना है कि नहीं जानना है? जल्दी बताइए। नहीं जानना है तो हम कंटिन्यू करते हैं जल्दी से। जानना है किस प्रकार लोग मूर्ख बनाते हैं? जानना है? देखिए, आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं? आजकल देख रहे हैं इजराइल और पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइनी बोलते हैं, फिलस्तीन कुछ ऐसे बोलते हैं। इजराइल और पैलेस्टाइन में युद्ध चल रहा है, देख रहे हैं ना? जल्दी से बताइए, गलत कौन है? जल्दी से, मेरे पास ज्यादा इसके लिए टाइम नहीं है, 3-4 मिनट ज्यादा से ज्यादा लूंगा। इजराइल गलत है कि फिलिस्तीन गलत है? आई या पी लिखिए। गलत कौन है? गलत, रॉन्ग, गलत कौन कर रहा है? सही नहीं पूछ रहा, गलत कौन है? आई या पी? जल्दी, आई या पी? दोनों कैसे गलत है? कोई ना कोई तो एक तो गलती पहले किया होगा ना। स्टार्टिंग तो गलती किसी ने की होगी। ओके, स्टार्टिंग वाली गलती किसने की? आई या पी? स्टार्टिंग वाली। बोथ मत आंसर दीजिए। शुरुआत तो कोई, सपोज कीजिए कोई मेरे को एक थप्पड़ मारे और मैं रिटेलिएशन करूं, तो सबसे पहले किसी ने थप्पड़ मारा तब रिटेलिएशन कर रहे हैं ना। तो पहली गलती किसकी है? जल्दी, पहली गलती किसकी है? जल्दी बताइए। हरे कृष्णा, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट लिखिए ना। पहली गलती दोनों की है। बोथ द ऑप्शन आर गोना बाइंड अस टू मटेरियल वर्ल्ड। पहले तो ये गोना लिखना बंद कर दीजिए, ठीक है? ये सब है ना कॉलोक्वियल लैंग्वेज, ये सब मत यूज किया कीजिए। बोथ द ऑप्शंस आर गोना बाइंड अस टू द मटेरियल वर्ल्ड, नहीं समझ रहा है? भौतिक जगती के दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं। भौतिक जगत में किसने गलती की? अब कोई गलत करेगा तो उसको गलत तो बोलना पड़ेगा ना। प्रज्ञा माता जी, दोनों कैसे हो गए? गलती शुरुआत किसने की? यस, गलती की शुरुआत किसने की? हरे कृष्णा। यस, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताऊं। आपको कैसे मालूम कि पैलेस्टीन की गलती है? आपको कैसे मालूम? हाउ डू यू नो? आपने 2-4 वीडियो देखे, एक बात बताइए, फेक वीडियो नहीं बनाया जा सकता है क्या? फेक नैरेटिव नहीं क्रिएट किया जा सकता है क्या? कुछ लोगों को भाड़े पे खड़ा नहीं किया जा सकता है क्या? 1000-2000? कुछ झूठा झूठा नहीं बनाया जा सकता है क्या? हाउ डू यू नो? कुछ एक फेक प्रोपेगेंडा नहीं बनाया जा सकता है क्या? कृपया करके आप अपने दृष्टिकोण पे, देखिए भौतिक जगत वाले तो करेंगे, परंतु भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए। हम अपने दृष्टिकोण पे ये गौरवान्वित ना हो जाए कि हमको पता है कि गलत है ना। आपको क्या पता है? हो सकता है आप जो भी दृष्टिकोण से देख रहे हो, जितना भी आपको समझ में आ रहा हो, आपको समझ ही में नहीं आ रहा। ये हो सकता है ना? नहीं हो सकता। आपने जितना कुछ देखा, आपकी आंखों ने धोखा दे दिया। बहुत कुछ दिखाया जाता है ना? तो ये भौतिक जगत है? जैसे इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन होता है तो इलेक्शन से पहले नेता अपने आप को बहुत कुछ दिखाते हैं जो कि रियल नहीं होता है ना, दिखाते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से प्रायोजित नहीं हो सकता है क्या? हो सकता नहीं हो सकता? यस, क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है कहां पे गड़बड़? हरे कृष्णा, समझ में आया? हरे कृष्णा, क्लियर है? चलिए अब चलते हैं श्रीमद् भागवतम में। नहीं समझ में नहीं आया? देखिए क्या है कि ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। नैरेटिव मतलब एक दृष्टिकोण क्रिएट किया जाता है। भौतिक जगत में एक दृष्टिकोण क्रिएट किया जाता है।
भौतिक जगत में एक दृष्टिकोण बनाया जाता है जहां पे कहानी गढ़ी जाती है। आपको कैसे पता चला कि ये गलत है? क्योंकि आपने एक कहानी जानी। हाँ, हिस्ट्री रॉन्ग होती है। हिस्ट्री जो हम जानते हैं वो अक्सर बायस होती है। अभी तक जो हमारे स्कूल बुक्स में हिस्ट्री बताई जाती थी वो सही होती है क्या? हमारे इतिहास को जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है उसको माइथोलॉजी बताया जाता है, तो सही है क्या? तो होता कैसा है कि दृष्टिकोण को गढ़ा जाता है, कोई दृष्टिकोण को लिख रहा है। अब आप सोच के देखिए, पूरे दुनिया को अचानक से कैसे वो सारे वीडियोस मिल गए? एकदम अजीब बात नहीं है? अगर सपोज कीजिए कि कोई जाकर के युद्ध कर रहा है या कोई गलत कार्य कर रहा है, तो पूरी दुनिया को वो वीडियो से मिल गया। एक्चुअली में अगर आप भी देखिएगा तो वो वीडियो देख करके ही आप रिएक्शन दीजिएगा, परंतु वो वीडियो कैसे मिल गया? वो एक एक्टिंग नहीं हो सकती है क्या? हो सकता है ना कि अगर किसी को किसी का अहित करना हो, है? मैं एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ऐसा हुआ है, परंतु अगर सपोज कीजिए इजराइल को पैलेस्टाइन को खत्म करना है, तो वो ऐसा एक षड्यंत्र बना सकता है ना जहां पे दिखाएगा कि पैलेस्टाइन वाला हमारे साथ ये अहित कर दिया, इसीलिए हमने युद्ध स्टार्ट कर दिया और युद्ध स्टार्ट करके उसको खत्म भी कर दिया। कर सकते हैं नहीं कर सकते? बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही आसान है। अब पूरी दुनिया किसके साथ हो रही है? इजराइल के साथ। परंतु अगर उसको पैलेस्टाइन को पहले खत्म करना होता, करने देते क्या? कोई नहीं करने देता। आज सब कोई उनके साथ हो रहा है ना? हरे कृष्णा। तो भौतिक जगत में कृपया करके आप अपने दृष्टिकोण पे इतना ज्यादा गौरवान्वित मत हुआ कीजिए कि हमको समझ में आ गया कि ये गलत है वो गलत है। हमको नहीं मालूम है कौन गलत है, हमको बहुत बार नहीं समझ में आता, ठीक है। हाँ, परंतु जब भौतिक जगत में जाएंगे और भौतिक दृष्टिकोण से बात करेंगे या भौतिकवादी लोगों से बात करेंगे तो इसी प्रकार से करेंगे। परंतु फिर भी हम लोगों को अंदर ही अंदर मालूम होना चाहिए कि भौतिक जगत में क्या चल रहा है, हमको क्या मालूम है। अगर कोई ये भी बात बोल देना भौतिक जगत में जो चल रहा है हमको मालूम है, इसका कहने का अर्थ, उन व्यक्ति के कहने का अर्थ ये है कि हमारी सेंसेस परफेक्ट है, हमारी इंद्रियां परफेक्ट है, हम चीजों को सही रूप से देख सकते हैं, है ना? तो समझिए, कृपया करके अपने दृष्टिकोण को ऐसा मत जानिए कि हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग भी बायस होते हैं। चलिए आगे समझने का प्रयास आगे बढ़ाएं। हाँ, ये सब कहानियां हैं, ठीक है। और देखिए क्या होता है ना, इतिहास बहुत ही इसी प्रकार का है कि हर कोई किसी को खड़ा करता है और खड़ा करने के बाद फिर उसी के विरुद्ध युद्ध लड़ने लग जाता है। फिर अपने आप को अच्छा, जिस दिन खड़ा किया था उस दिन भी अपने आप को अच्छा बता रहा था, जिस दिन युद्ध लड़ने लग जा रहा है फिर भी अपने आप को अच्छा बता रहा है, ठीक है। वो एक प्रोजेक्शन क्रिएट किया जाता है, एक इमेज क्रिएट किया जाता है ना, हम तो अच्छे हैं, हम तो अच्छे हैं। तो ये एक्चुअली में ये भौतिक जगत इसी प्रकार का है। तो कृपया करके आप अपने दृष्टिकोण को सच मत मानिए। जो दिख रहा है, क्या मालूम आपको क्या सही है क्या नहीं। इस जगत में आप कभी भी भेद नहीं कर सकते हैं क्या सही है क्या नहीं है। जब तक आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं होगा, ना आप भौतिक जगत को समझ सकते हैं ना आध्यात्मिक जगत को। आध्यात्मिक दृष्टिकोण होगा, आध्यात्मिक रूप से उन्नत होइएगा, तभी जाकर के आप सत्य को देख सकते हैं यथारूप, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैंने किन्हीं का आर्टिकल पढ़ा नहीं था, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ओके, चलिए निशा माता जी, हरे कृष्णा प्लीज। हरे कृष्णा। वह इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त करता है और यद्यपि वह इसे अपने परिवार के भरण पोषण में लगाता है, किंतु स्वयं इस प्रकार से खरीदे भोजन का अल्पांश ही ग्रहण करता है। इस तरह वह उन लोगों के लिए नरक जाता है जिनके लिए उसने अवैध ढंग से धन कमाया था।
तात्पर्य। एक बंगाली कहावत है, जिस व्यक्ति के लिए मैंने चोरी की वही मुझे चोर कहता है। जिन पारिवारिक सदस्यों के लिए मनुष्य अनेक पाप कर्म करता है वे उससे कभी प्रसन्न नहीं रहते। मोहवश अनुरक्त व्यक्ति ऐसे पारिवारिक सदस्यों की सेवा करता है, किंतु इनकी सेवा से उसे जीवन की नारकीय अवस्था में प्रवेश करना होता है। उदाहरणार्थ, कोई चोर अपने परिवार के पालन हेतु कोई वस्तु चुराता है, किंतु पकड़ा वही जाता है और बंदी बना लिया जाता है। यही सार है इस जगत का और समाज, मैत्री तथा प्रेम के प्रति आसक्ति का। यद्यपि एक आसक्त पारिवारिक व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किसी न किसी तरह से धन कमाने में लगा रहता है, किंतु वह उतने से अधिक का भोग नहीं कर पाता जितना कि ऐसे पाप कर्म किए बिना वह करता। 8 आस एक पाव खाने वाले मनुष्य को लंबे परिवार का पालन करना होता है और इसके लिए धन कमाना होता है, किंतु उसे पेट भर खाने से अधिक कुछ नहीं मिलता और कभी कभी तो उसे परिवार के जूझन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अनुचित साधनों से भी धन कमाकर वह स्वयं जीवन का आनंद नहीं उठा पाता। यही आवरण आत्मिका माया है। समाज, देश तथा समुदाय की भ्रामक सेवा की प्रक्रिया सर्वत्र एक सरीखी है। यही सिद्धांत बड़े से बड़े राष्ट्रीय नेताओं पर भी लागू होता है। कभी कभी ऐसा राष्ट्रीय नेता जिसकी देश सेवाएं महान होती है, अपने ही देशवासियों द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि उसकी सेवाएं अनियमित होती है। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति अपने आश्रितों को इस मोहमयी सेवा से संतुष्ट नहीं कर सकता, यद्यपि वह इस सेवा से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी स्वाभाविक स्थिति ही सेवक की है। स्वाभाविक दृष्टि से जीव परमेश्वर का अंश है, किंतु वह भूल जाता है कि उसे परम पुरुष की सेवा करनी है और वह अपना ध्यान अन्यों की सेवा की ओर मोड़ देता है। यह माया कहलाती है। अन्यों की सेवा करते हुए वह झूठे ही अपने को स्वामी मान बैठता है। परिवार का मुखिया अपने को परिवार का स्वामी मानता है, अथवा राष्ट्र का नेता अपने को राष्ट्र का स्वामी मानता है, किंतु वास्तव में वह माया की सेवा करता है और माया की सेवा करने से वह धीरे धीरे नरक को जाता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के बिंदु तक पहुंचकर भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए और अपना सारा जीवन, सारा धन, सारी बुद्धि तथा सारी बोलने की शक्ति उसी में लगा देनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हमें क्या करना है, आप समझिए इस बात को। पहले क्या करना है वो बाद में आता है, पहले क्यों करना है वो जानिए। देखिए, ये ओपन चैलेंज है, इसको कभी भी कोई आके किसी भी दिन रिफ्यूट करेगा तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, परंतु असलियत ये है कि आप में जितनी क्षमता आप उतना लगा लीजिए हैं, आप इस सत्य को नकार ही नहीं सकते। क्या सत्य है को नहीं नकारना है? किसको नहीं नकार सकते? आप हर पल किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं। हर पल किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं। आप कोई भी कार्य करते हैं तो किसी की सेवा के लिए करते हैं। अब देखिए, यहीं पे प्रॉब्लम होता है। लोग सोचते हैं ना भक्ति कर रहे हैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं। एक्चुअली में नहीं कर सकते। एक्चुअली में नहीं कर सकते। देखिए, दोनों तरफ से गलत है। कोई जो घर पे बैठ करके भक्ति करते हैं ना, वो दोनों तरफ से गलत करते हैं। एक बार के लिए मान लिया कि अपनी ही सेवा कर रहा है ना। ऐसा नहीं, अपनी सेवा नहीं करते, मोड ऑफ इग्नोरेंस में अपनी सेवा करते हैं लोग। ठीक है, चलिए। परंतु चलिए, भक्ति, आध्यात्मिक कार्य हम अपनी सेवा के लिए, अपने अच्छे के लिए, अपने
सुंदर भविष्य के लिए कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया। अगर सपोज कीजिए आप इस प्रकार से अपनी सेवा कर रहे हैं, तो एक बात बताइए, आपको भक्ति कैसे करनी है ये पता है? पता है कैसे करनी है? आप अपने ही भले के लिए कर लें, हैं? आपको कृष्णा का भी प्रेम नहीं चाहिए, आप अपने भले के लिए कर रहे हैं, है ना। जैसे बहुत सारे देवी देवताओं की भक्ति उपासना करते हैं, आप एक बार के लिए मान लीजिए आप अपने ही हित के लिए कर रहे हैं। आपको क्या नियम पता है, एक्सेप्शन पता है सभी रूल का, सभी विधि विधान मालूम है? क्या पूरी शुद्धता से कार्य हो रहा है? क्या बिना त्रुटि के कार्य हो रहा है? जो भी जिस भी प्रकार का कार्य कर रहे हो, बिना त्रुटि के कार्य हो रहा है क्या? ये अभी नोटिफिकेशन क्यों है? अच्छा, ओके। तो भौतिक जगत में रह करके हम अगर बोलें कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो वो झूठी बात है। अपनी स्वतंत्र इच्छा से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हमको तो पता ही नहीं है कैसे करते हैं। अभी सपोज कीजिए कि आप मेरे पास आते हैं और मैं, या फिर मेरे पास नहीं आते, किसी और के पास जाते हैं, अपने जिस भी रिश्तेदार के बारे में जानने का सोच रहे हो, सोच लीजिए कोई एक रिश्तेदार है जो आपसे दूर रहते हैं, आप उसके पास जा रहे हैं, आप उनके लिए अपने शहर की सबसे अच्छी मिठाई ले गए, सबसे अच्छी मिठाई है। आजकल का कोई लिमिट नहीं है, 1 लाख रुपए की भी मिठाई आती है भाई, कुछ कुछ ऐसा होता है, भौतिक जगत है ना, तो ये सब तो हो गई। चलिए, तो अपने शहर की सबसे अच्छी मिठाई ले गए, जितना अच्छा आपको मालूम आपने वो ले लिया, जो आपके सबसे प्रिय है उसके लिए ले गए। जाकर के पता चलता है कि उनका डायबिटीज थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है और वो कोई मिठाई नहीं खा सकते। क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? हम किसी की भी सेवा करेंगे तो सेवा करने के लिए पता होना चाहिए कि सेवा जिसकी होनी है, जो स्वामी है, उसकी सेवा किस प्रकार से करनी है। ऐसा नहीं कि हम सेवा तो कर दी, हमको पता ही नहीं है किस प्रकार से सेवा कर दी। मिठाई तो ले गए पर पता नहीं था हमको, तो मिठाई लेकर के ही नहीं जाता। तो हम सेवा करते हैं तो स्वामी की प्रसन्नता के लिए। अब भगवान क्या चाहते हैं ये क्या हमको मालूम है? कि बिना शास्त्र जाने हुए आपको क्या भगवान क्या चाहते हैं ये मालूम है? आपने शास्त्र नहीं पढ़े तो आपको पता है कि भगवान क्या चाहते हैं? भगवान की प्रसन्नता किसमें आप जानते हैं? तो अगर हम बोले हम अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने विकास के लिए, अपने अच्छे के लिए, अपने सुंदर भविष्य के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो ये तो मूर्खता वाली बात है, झूठ बोलना। आप अपने आप को भी झूठ बोलना, दूसरे को मूर्ख बनाइए ना बनाइए, आप अपने आप को तो मूर्ख बना रहे हैं। तो एक क्या हो गया, एक तो ये स्थिति हो गई कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और दूसरी क्या स्थिति है? हम किसी के कहे अनुसार कर रहे हैं। बहुत बार क्या होता है, लोग बोलते हैं हम अपने पिता के कहे अनुसार कर रहे हैं, माता के कहे अनुसार कर रहे हैं, चाचा के कहे अनुसार कर रहे हैं, ये ज्योतिष है वो बोल दिए, वो पंडित है वो बोल दिए, वो है वो बोल। पंडित मतलब जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनका भी नाम बहुत बहुत लोग पंडित पंडित करके बोलने लगे। उनने बोल दिया उसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। क्या वो आध्यात्मिक है?
क्या उनने शास्त्र पढ़ा हुआ है? क्या वो शास्त्र अनुसार बोल रहे हैं? क्या वो अपने गुरु की वाणी बोल रहे हैं? वो अपने गुरु की वाणी बोल रहे हैं? क्या गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं? तो भौतिक जगत में हम लोग जो करते हैं ना कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए या अपनी जागृति अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार भक्ति कर रहे हैं, वो सब प्लीज माफ कीजिए, थोड़ा कड़वा है, वो सब ड्रामा है, दिखावा है, अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। माया देवी का यही तो प्रभाव है, सामने आंखों के सामने यही तो देख रहे हैं। माया देवी का यही प्रभाव है, जो स्वामी बनना चाहता है उसको स्वामी बना देती है, पर झूठा है। स्वामी तो बन जाता है, पर कैसा स्वामी बनता है? सच्चा नहीं, झूठा। माया देवी इसी प्रकार का कार्य करती है। तो क्योंकि स्वामी बनना चाहता है ना, यहाँ पे राष्ट्र का स्वामी है, देश का स्वामी है, राज्य का स्वामी है, स्वामी बनना चाहता है, उसी लिए माया देवी स्वामी बनाती है। लोग प्रभु बनना चाहते हैं, उसी लिए माया देवी प्रभु बनाती है। परंतु क्या वो सच्चा होता है? नहीं। सच्चा हो गया तो फिर कृष्णा भगवान, मतलब कृष्णा के बराबर आप भी भगवान हो जाएंगे। परंतु कृष्णा का एक नाम है असम ऊर्ध्वा, जिनके बराबर भी कोई नहीं, जिनसे ऊपर भी कोई, तो अब कृष्णा के बराबर कैसे हो सकते है ना? आप पल भर के लिए भी स्वामी नहीं बन सकते, है ना? आप अपने आप को स्वामी जान सकते हैं, स्वामी जान सकते हैं। आप अपने आप को सोच सकते हैं कि हम ही भगवान हैं। सोचने में क्या जा रहा है? ये घर तो मेरे ही करने से चल रहा है, तुम्हारा जीवन मेरे ही कहने से चल रहा है। हम स्वामी जान सकते हैं, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा जीवन नरक हो जाता, हम सोच सकते हैं। परंतु असलियत इससे अलग है। ये आप नहीं बोल रहे, ये माया देवी आपसे बुलवा रही है। हाँ, ये माया देवी आपसे बुलवा रही है। तो हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? सेवक बनने की, ना? तो माया के प्रभाव में हम भूल जाते हैं, है ना? माया का प्रभाव तो बाद में आता है, हम प्रभुत्व के प्रभाव में भूल जाते हैं। देखिए, अलग अलग तरीके का नशा होता है। ये प्रभु बनने वाला नशा है ना, ये नशा बहुत 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 लोगों को विनाश के रास्ते ले गया। मैं अगर बोलूं सभी को विनाश के रास्ते पे ले गया तो ये भी गलत नहीं होगा। जो भी भक्ति नहीं कर रहे हैं वो विनाश के रास्ते, ये माया के नशे में ही जा रहे हैं, है ना? माया का नशा इसी प्रकार का नशा होता है कि वो सभी को ये अनुभव कराता है कि हम जो कर रहे हैं सही तो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो ठीक ही तो है, हम जो कर रहे हैं उसमें गलत क्या है ना? इस प्रकार का माया का नशा होता है। तो लोग माया के नशे में भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। माया का नशा इसी प्रकार का नशा। सेवा में अपने आप को सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। एक्चुअली में वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो माया द्वारा ठगे जा रहे हैं। एक्चुअली में अगर शुद्ध अवस्था में देखिए तो वो भी संघर्ष कर रहे हैं। हमको उनसे भी संवेदना होनी चाहिए, परंतु संवेदना हो करके हमको उनका संग नहीं लेना। हमको उनके प्रति समर्पण नहीं करना। संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। इसका अर्थ क्या है? हम उनके प्रति समर्पण कर दें। जो खुद संघर्ष कर रहे हैं वो हमें संघर्ष से कैसे निकालेंगे? तो हम लोग रोल मॉडल बना लेते हैं ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को जो खुद ही संघर्ष कर रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, बच्चे लोग अज्ञान की अवस्था में ऐसे ही लोगों को रोल मॉडल बना देते हैं, और ऐसे लोगों को रोल मॉडल बना करके मिलता क्या है? जन्म जन्मांतर का कष्ट। मिलता नहीं मिलता, है ना? तो देखिए, यही दिक्कत होता है। अगर लोग भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम नहीं बताए
तो भगवान के बारे में पता नहीं चलेगा, भगवान के बारे में पता नहीं चलेगा तो इस प्रकार के रोल मॉडल बनाएंगे। आप बोलिए चाहे ना बोलिए, कोई बोले चाहे ना बोले, है ना, उसका रोल मॉडल ऐसे ही होगा। और वो संघर्ष करते रहे। ठीक है। और माया देवी का प्रभाव ऐसा ही है कि लोग है ना अधिकाधिक धन कमाने के चक्कर में, धन बोल लीजिए या फिर कोई और भी ऑप्युलेंस बोल लीजिए, अगर एक बहुत ही शुद्ध भक्त है, मैं नाम नहीं ले रहा, तो माया के प्रभाव में इनफैक्ट अजामिल का भी फास्टिंग है। तो माया के प्रभाव में अजामिल जैसे क्या होते हैं, इंद्र विषयी चीजों के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाते। परंतु हम जब अपने आप को प्रसन्न करते हैं या किसी और को प्रसन्न करते हैं तो हम बस पाप कमाते हैं। हम कृष्णा को प्रसन्न करते हैं तो पाप से मुक्त हो जाते हैं। अब पाप कर्म में लगे भी हुए हों तब भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। अभी देखिए क्या होता है, अगर कोई फल तोड़ रहा है, फूल तोड़ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बात करें। कोई पत्ता तोड़ रहा है, तो देखिए क्या है, कभी भी जीव का हत्या ये बड़ा पापपूर्ण कार्य होता है। किसी भी जीव की हत्या करें तो ये पाप होता है। हमको अधिकार नहीं दिया गया है कि जीव की हत्या करें। जीव को जीवन क्यों मिला है? ताकि वो जो पाप कर्म किया हुआ है वो भोगे और जीवन में आगे प्रगति करे। तो उसे एक प्रताड़ना का शरीर मिला हुआ है। अब प्रताड़ना का शरीर मिला हुआ है, परंतु आप क्या कर रहे हैं, आप उसका भोग कर रहे हैं। पहले तो आपने उसको कष्ट दिया, जो जीवन मिला हुआ उसका नाश कर दिया, और फिर क्या किया, फिर उसका जो संघर्ष था और लंबा कर दिया, है ना। तो ये पापपूर्ण कार्य है। किसी को कृष्णा से दूर कर देना, भगवान से दूर कर देना है। हमको कोशिश ये करना है कि हम सबको को भगवान के निकट लेकर। अब देखिए क्या होता है, अगर पत्ते फूल भी तोड़ रहे हैं तो ये भी पापपूर्ण ही होता है। परंतु देखिए एग्जाम्पल एकदम सही नहीं है, परंतु आपको बस बताने के लिए बताया। दो तरीके का कष्ट दे सकते हैं, एक तो समूल विनाश, पूर्ण रूप से विनाश कर दे, और दूसरा उसको थोड़ा सा एक मामूली सा कष्ट दे, है ना। सपोज कीजिए उसके हाथ पे थोड़ा सा चोट लग जाए, एक तरफ तो हाथ पे पूरा चोट लग जाए, एक तरफ समूल विनाश कर दे, दर्द किस में कम होगा? परंतु स्थिति कैसी है, अगर कोई पत्ता तोड़ रहा है, फल तोड़ रहा है, फूल तोड़ रहा है, तो उसमें भी पाप है, वो भी पापपूर्ण कार्य है। ऐसा मत सोचिएगा उसमें पाप नहीं लगता है, वो भी पाप ही लगता है। अगर पत्ते तोड़ रहा है ना, एक पत्ता भी तोड़ लिया अपने पेड़ से, तो पेड़ का अंग है, छोटा सा अंग है, तो आप नहीं तोड़ सकते। परंतु अगर हम ये कृष्णा को ऑफर कर दें, कृष्णा क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम, तो हमने क्या किया था, हमने तो पाप कमा लिया था। जैसे ही हमने फल तोड़ा, फूल तोड़ा, खरीद करके फल फूल लेकर के आए, तो हमने पाप कमा लिया। अब हम क्या किए, वो उसको कृष्णा को अर्पित कर दिया। जैसे ही हमने कृष्णा को अर्पित कर दिया, हमारा पाप क्या हो गया, खत्म। अब सोच के देखिए, इससे ज्यादा प्रेम कोई क्या करेगा। हम तो पाप खाते हैं, कृष्णा बोलते हैं ना, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर हम कृष्णा को ऑफर किए बिना कुछ पा रहे हैं तो पाप पा रहे हैं। तो एक तरफ तो हम पत्र पुष्प में भी पाप पाते हैं,
एक पत्ता तोड़ करके खा जाते तो हम उसमें ही पाप खाते, परंतु हम कृष्णा को ऑफर कर दिया और अब पाप क्या हो गया? अब पाप हो गया समाप्त। बताइए, कृष्णा ने हमें पाप खाने से रोक लिया, पर कब? जब हम कृष्णा को ऑफर करके खाएंगे। तो जब ऑफर करते हैं उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारा हृदय इसी प्रकार से होना चाहिए, कृष्णा सब कुछ ग्रहण कर ले। कृष्णा का ही है, कृष्णा नहीं दिया, हम अपनी स्वतंत्र इच्छा लगा करके कृष्णा को ही वापस करना चाहते हैं। उन्हीं का है, उन्हीं ने दिया, उन्हीं को वापस दिया। हमारा दृढ़ इच्छा होना चाहिए, कृष्णा आप पा लीजिए, अगर आप नहीं पाइएगा तो हम नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग ऑफर करते हैं ना, सोचते हैं अरे आजा ना, रोटी थोड़ा कम बनाए थे, चावल थोड़ा कम बनाए थे, पता नहीं पेट का भूख खत्म होगा कि नहीं होगा, कृष्णा को खिलाना है, चलिए पहले खिलाते हैं उसके बाद खाएंगे, है ना, पेट का भूख है, भूख तो लग रहा है, हम कल रात को भी है ना कम खाए थे, आज सुबह भी हो गया, चलिए जल्दी से पहले कृष्णा को खिला दे। अब ऑफर कर रहा है। देखिए एक बात क्या, जब आप कृष्णा को अर्पित कर रहे हैं तो अपने अस्तित्व को भूल जाइए, आप सब कुछ कृष्णा को अर्पित करने का प्रयास करें। जो भी आपके पास है सब कुछ कृष्णा को अर्पित कीजिए। अगर कृष्णा को झूठा छोड़ दें, उच्चिष्ट, अगर कुछ कृष्णा झूठा छोड़ दे तब हम पाएंगे। कृष्णा जितना दे हम उतना पाएंगे, और अगर नहीं झूठा छोड़े तो हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं को मिल रहा है, हमारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको उससे कोई सरोकार नहीं। हाँ, हम प्रयास बिल्कुल करेंगे कि स्थिति सामान्य रहे, परंतु वही डिसाइड करेंगे, श्रीमती राधा रानी महारानी ही डिसाइड करेंगे कि होता क्या है। आप समझिए, होएगा वो नहीं जो आप चाहते हैं, होएगा वही जो कृष्णा चाहते हैं, होएगा वही जो कृष्णा चाहते हैं, है ना। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे चाहने मात्र से हुए, ये सब गलत बात है, ठीक है। तो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, राधा रानी महारानी की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए, और इस तरीके से अपने आप को मूर्ख मत बनाइए। नहीं तो क्या करेंगे हम लोग? बस धन कमाते रह जाएंगे, हम लोग ज्ञान कमाते रह जाएंगे, हम लोग इंद्र तृप्ति कमाते रह जाएंगे, हम लोग बल कमाते रह जाएंगे, हम लोग मान कमाते रह जाएंगे, और मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। कृष्णा का था, कृष्णा का है, कृष्णा के ही लिए लगा दीजिए। उनकी इच्छा है कि उसका क्या हो, आपको मिले ना मिले, आपके साथ क्या होए क्या नहीं होए वो जाने, राधा रानी महारानी जाने। हम नहीं जानते और हमको नहीं जानते, हमको जानना भी नहीं, ठीक है। हमको नहीं जानना, मेरे साथ क्या होगा हमको क्या मालूम, हम तो उन पर आश्रित। वो जैसी स्थिति बनाएंगे हम उस स्थिति में रहेंगे। आप अपनी स्थिति मत बनाइए, अपना स्वामित्व, अपना प्रभुत्व, अपना साम्राज्य मत खड़ा कीजिए, है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए। चलिए अब प्रज्ञा माता जी प्लीज स्टार्ट कीजिए वैष्णव प्रणाम मंत्र। हम लोग वैष्णव
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय 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 प्रभुपाद की जय जय गीता की जय 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 सबकी जय जय हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आई होप आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है आज की क्लास के बाद। आई होप सबके जीवन में बदलाव है। अगर किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हैं, कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासा, कृपया माइक म्यूट कर लिया। ओके, कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासा, कहीं से भी कुछ भी, यस, मेरा डिवाइस वहां पे लॉग आउट हो गया, पता नहीं क्यों, जो भी, ओके, यस, कोई जिज्ञासा है पूछिए। पता नहीं, ओके, यस, कुछ पूछना है कहीं से भी, कुछ भी रिलेटेड। देखिए, भौतिक जगत का एग्जाम्पल वैसे देना नहीं चाहिए, परंतु हम लोग भौतिक जगत का एग्जाम्पल इसलिए सुनते हैं ना क्योंकि हम कोरिलेट कर पाते हैं, ठीक है, जिस भी चीज से कोरिलेट कर पाते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव ये थोड़ी ना है कि आप आध्यात्मिक जगत के बारे में इस प्रकार से जानिए या उस प्रकार से जानिए। जिस भी प्रकार से जान सकते हैं, जिस भी प्रकार से हमें समझदारी, आध्यात्मिक जगत के लिए समझदारी डेवलप हो जाए, हम उसी प्रकार से जान लेते हैं, कोई दिक्कत, इसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Yes. किन्हीं की कोई बातें हैं तो प्लीज बताइए। यस, नहीं पूछना, कुछ नहीं पूछना, कीर्तन सुनना। हरे कृष्ण, यस, कीर्तन सुनना। लाइव रोक दें, ओके, लाइव रोक रहा हूँ। यस, यस, सोनी माता जी पूछिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस माता जी। हम तो आपसे जुड़े 2 दिन से ही जुड़े हैं ऑनलाइन, पर हम कृष्ण जी के चैटिंग तो हमसे निशा में करते हैं, लेकिन आप कोई बोलते हैं ना, ज्ञान नहीं मिलता है ना। क्या? तो हम गुरु पाए क्या? नहीं, गुरु हम पा नहीं सकते हैं। इनफैक्ट आपके प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। जो डिवोटीज पहले से श्रीमद् भागवतम ही सुन रहे हैं ना, वो ये बात तो जानते हैं। श्रीमद् भागवतम में पहले कैंटो में ये बात लिखी हुई है, कौन सा चैप्टर नंबर है वो मेरे को याद नहीं है, परंतु ठीक है, हाँ, डिवोटीज बता सकते हैं, वो ढूंढ करके भी बता देंगे, परंतु ठीक है, मेरी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं है कि मैं बताऊं। लिखा हुआ है, बस क्या लिखा हुआ है ये जान लीजिए। वो लिखा हुआ है कि हमको भगवान गुरु प्रदान करते हैं, गुरु को हम प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान हमें गुरु प्रदान करते हैं, पर कब करते हैं? जब हमारी दृढ़ इच्छा, ठीक है। तो या तो आपकी दृढ़ इच्छा थी या आपकी पूर्व जन्म के कर्म थे। एक्चुअली में हमको यही समझना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म, हमारी इच्छा कहाँ है?
हमारी इच्छा सच में भक्ति करने की नहीं है, हमको यही जानना चाहिए। एक्चुअली में अगर मैं ये बात बोलूँ ना, तो ये कहाँ से बोल रहा हूँ, ये चैतन्य चेतामृत में अमानी ना मान देना कीर्तन या सदा हरि वाले हृदय से बोल, ठीक है। तो हमारा हृदय इसी प्रकार का होना चाहिए कि हमारी तो इच्छा नहीं है, हमारी कहाँ इच्छा हो रही है, हम कहाँ दृढ़ता से भक्ति करना चाह रहे हैं। परंतु कृष्णा ने गुरु प्रदान कर दिए, तो हाँ, पिछले जन्म के ही कर्म अच्छे रहे होंगे, पिछले जन्म में ही अच्छे से भक्ति की होगी, उसी कारण प्रदान। तो कृष्णा स्वयं प्रदान कर देते, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको बस अपना कार्य करना, आप अपना कार्य करते रहिए, कृष्णा प्रदान कर देते। जिस दिन आपकी, देखिए जैसे अगर सपोज कीजिए आप स्कूल में पढ़ रही, ठीक है, स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, अब कॉलेज अलग होता है, स्कूल अलग होता है ना। अब क्या होता है कि स्कूल से पास करने के बाद हमें कॉलेज ढूंढना पड़ता है, कौन से कॉलेज में जाए, कौन से कॉलेज में जाए, कौन से कॉलेज। परंतु यहाँ पे जब आप स्कूल पास कीजिएगा, अपने आप ही कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। बस आपको ये स्वीकृति बतानी पड़ती है कि हाँ, हमको यही वाले कॉलेज में जाना है। कृष्णा स्वयं प्रदान कर देते हैं, आपको बस ये बताना, हाँ हमको यहीं पे समर्पण करना, बस आपको यही बताना होता है। अगर आपने ये बता दिया तो आपको कनेक्शन मिल जाता है। की आवश्यकता नहीं है, जैसे हम जहाँ रहते हैं तो आपकी आवाज बहुत कटती है, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, वो जहाँ हम लोग सोसाइटी में वहाँ ऐसा बनाना पड़ता है, गुरु का ज्ञान नहीं होता है, आपको मोक्ष नहीं होता, तो गुरु आपको बनाना नहीं, गुरु बनाना नहीं होता है, गुरु हमें स्वीकार करते हैं, गुरु हम नहीं बना सकते। एक्चुअली में ये जो सोच है ना, ये जो सोच है ना कि हम गुरु बनाते हैं, नहीं, गुरु नहीं बनाते, गुरु हमें स्वीकार करते हैं। हमारी क्या औकात है कि हम गुरु बना लें, गुरु हमें स्वीकार करते हैं। हम लोग पापपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं, हम क्या गुरु बना सकते हैं क्या? कोई बद्ध अवस्था में, कोई संघर्ष की अवस्था में मुक्त व्यक्ति का संग को स्वीकार कर सकता है क्या? नहीं, जो मुक्त व्यक्ति हैं वो ही बद्ध जीवों को स्वीकार करते है ना। ऊंचे वाले लोग नीचे वाले को स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो गुरु हमें स्वीकार करते हैं, हम गुरु नहीं बना सकते। ये हम लोग भौतिक जगत में बहुत बार सुनते हैं कि हमने गुरु बना लिए, हमने गुरु चुन लिए, है ना। ये सब बड़ी मूर्खता वाली बात, कोई गुरु नहीं बना सकता। हम में क्या क्वालिटी है कि हम गुरु बना ले हैं? तब तो श्रीमद् भागवतम का वो कथन गलत है कि गुरु प्रदान कर दिए जाते हैं। अगर आप ही गुरु चुन लेते हैं, आप ही गुरु बना लेते हैं, तो श्रीमद् भागवतम गलत। समझिए, हम गुरु नहीं बना सकते, गुरु तो हमें मिलते हैं और गुरु हमें स्वीकार कर लेते, हमें बस अपना समर्पण करना। गुरु जी बोल रहे हैं कि जरूरत है। माता जी बहुत आवाज करती है, इस तरीके से सिर्फ हमें भक्ति करने पे ही अपना कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी कोई चीज पे नहीं करना है। नहीं, अगर शुद्ध अवस्था में बात कीजिए तो हमको बस ये जानना है कि शुद्ध कौन है। आपको बस इतना ही जानना है कि शुद्ध कौन है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उनके प्रति समर्पण करना, जो वो बोलेंगे हमको वो करना है ना। जैसे अभी हम लोग क्लास में बात कर रहे थे और मैंने किन्हीं डिवोटी को बोला भी था नाचना, तो अगर गुरु हमें बोल दे नाचने तो नाचने लग जाएंगे, गुरु हमें बोल दे कूदने हम कूदने लग जाएंगे, गुरु हमें बोल दे उधर जाने हम उधर जाने लग जाएंगे, गुरु हमें बोल दे वो करना है तो वो करने लग जाएंगे। परंतु पहले ये पता चलना चाहिए गुरु कौन। शुद्ध अवस्था में हमको बस इतना ही करना, जो गुरु कहे हमको वो कर देना, बस वो भक्ति हो जाएगी, वो भक्ति हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, अभी हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा की बात कर रहे हैं, है ना। अभी देखिए, सपोज कीजिए कि कोई बोल रहा हो कि हमको रथ यात्रा में जाने का बहुत इच्छा है, आज पहली बार हमको रथ यात्रा में जाने का मौका मिल रहा है, आज हम बहुत खुश हो गए, आज मंदिर से रथ यात्रा निकल रही है, आज दोपहर में 12 बजे निकलेगी, है ना, 11 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा,
हम 10 बजे पहुंच जाएंगे और रथ यात्रा में हम घूमेंगे। आज पूरा दिन भर है ना शहर में भ्रमण करेंगे और रथ के साथ साथ हम घूमेंगे। बहुत अच्छा, हमारा बहुत बहुत मन एकदम गदगद हो गया। जब गए हम तो टेम्पल में जो हमारे गुरु है उनने बोल दिया कि एक काम कीजिए, आज रथ यात्रा है, आपको तो मालूम ही है, आप रथ यात्रा के ही लिया है ना। हाँ हाँ, रथ यात्रा। एक काम कीजिए, टेम्पल में कोई है नहीं, ठीक है, तो आप टेम्पल का देख रेख कीजिए, आप टेम्पल का देख रेख कीजिए, कोई है नहीं। आज आप रथ यात्रा पे मत जाइए, रथ यात्रा पे सब कोई जाएंगे, आप यहीं पे बैठ करके देख रहे। हमारे लिए रथ यात्रा में जाने से ज्यादा उत्तम ये है कि अब हम टेम्पल की सेवा करें। ठीक है, भूल जाइए आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हैं? आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता वो सब भूल जाइए। आपके अच्छे लगने से कृष्णा नहीं प्रदान करें, मेरे अच्छे लगने से कृष्णा नहीं प्रदान करें। मेरे को तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, मेरे को तो ये अच्छा लगता है कोई संघर्ष ही ना करे। इसका क्या अर्थ है? संघर्ष नहीं करेंगे। हमको तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, आपके लगने और मेरे लगने से कोई फर्क नहीं। जो गुरु बोले उस अनुसार कार्य करें, वही भक्ति, वही भक्ति। आपको जो पसंद है उस अनुसार कार्य मत कीजिए, आपको जो सही लगता है उस अनुसार कार्य मत कीजिए। हरे कृष्ण। इस किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, किन्हीं को कुछ पूछना है? नहीं, लाइव रोक दें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वो सोनी माता जी कह रही है कि गुरु कृष्णा प्रदान करेंगे, गुरु हमें चुनेंगे, हम गुरु को नहीं चुन सकते हैं और गुरु ही हमें आज्ञा देंगे। तो वो अभी क्या करे? अभी तो उनको गुरु मिला नहीं है, ना कोई आज्ञा मिली है। तो वो थोड़ी कंफ्यूज है कि अभी क्या करूं। देखिए क्या करना चाहिए। अभी सपोज कीजिए आपको आपको साइंटिस्ट बनना है, तो दो प्रकार से साइंटिस्ट बना जा सकता है। एक तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि साइंटिस्ट जहां पे बनते हैं उस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। अगर उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया जहां पे साइंटिस्ट बनते हैं, वहां पे क्या बनिएगा? साइंटिस्ट बन जाइएगा। अब बोल रहे हैं कि हमको एडमिशन तो मिला ही नहीं है, हम तो उस कॉलेज में गए नहीं है, हमको तो एडमिशन मिला ही नहीं है, तो क्या करें? तो उन लोगों का संग करें जो पहले से एडमिटेड है, जो पहले से कॉलेज जा रहे हैं, बस उनके साथ साथ लग जाइए। तो अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए? अगर गुरु नहीं भी मिले हैं तो क्या करना चाहिए? हमें वैष्णवों का संग करना। ठीक है, वैष्णवों का संग करने से गुरु मिल जाए, है ना। अगर वैष्णवों का भी संग नहीं करेंगे तो फिर गुरु मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। इच्छा कैसे बताएंगे? जैसे श्रीमद् भागवतम में जो बता रहा हूं कि वहां पे मेंशन्ड है कि अगर हमारी दृढ़ इच्छा है, तो अगर कोई वैष्णवों का संग करेगा तो उसका क्या अर्थ है? कि हमें कोई गाइड करने वाला हो, हम किसी की गाइडेंस के प्रति समर्पण करके हम सही मार्ग पे चले, तो कैसे करेंगे? हम वैष्णव का संग करेंगे। चोर बनने के लिए क्या कीजिएगा? या तो जहां पे चोर बनाया जाता है वहां पे चले जाइए, जहां पे चोर के लिए छोड़ दीजिए, आतंकवादी सोच लीजिए, आसान होगा। आतंकवादी बनने के लिए क्या करना होगा? जहां पे आतंकवादी बनाया जाता है वहां पे चले जाइए, बहुत सारा कैंप होता है ना, वहां पे आतंकवादी की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वहां पे चले जाइएगा तो आतंकवादी बन जाइएगा। या दूसरा क्या तरीका? जो लोग आतंकवादी हैं उनका संग करने लग जाइए, धीरे धीरे आप भी आतंकवादी बन जाएंगे, क्योंकि आप उनकी बातें करते हैं, उनसे सोच रखते हैं। ये वैष्णवों का संग करना होगा। इनफैक्ट गुरु मिल जाए उसके बाद भी वैष्णवों का संग कभी नहीं त्यागना चाहिए। वैष्णवों का संग कभी नहीं त्यागना चाहिए। वैष्णव जो कृपा करते हैं, अभी वैष्णव प्रणाम मंत्र, वैष्णव कृपा करेंगे तब भक्ति कर पाएंगे।
इस बात को समझिए, हमें हरि गुरु वैष्णव तीनों की अहेतु की कृपा चाहिए। अभी आप बोल रहे हैं कि हरि की कृपा तो हर पल हो ही रही है, ठीक है, गुरु की कृपा हो नहीं रही है, तो कम से कम वैष्णव की कृपा स्वीकार कीजिए। वैष्णव की कृपा स्वीकार कीजिएगा तो कभी गुरु मिल जाएंगे, गुरु की कृपा मिल जाएगी, तीनों की कृपा मिल जाएगी, तो फिर भक्ति कर लेंगे, फिर कृष्ण के पास चलिए। ठीक है, इन तीनों की अहेतु की कृपा चाहिए। अहेतु की मतलब जो हम डिजर्व भी नहीं करते। ठीक है, यस, हरे कृष्ण। डिड आई आंसर? क्या मैंने आपके प्रश्न का उत्तर किया? आप निशा माता जी को ही लिख के दे दीजिए। हाँ निशा माता जी, यस बताइए। यस प्रभु जी। आंसर हो गया? क्लियर? किन्हीं को और कोई डाउट? किन्हीं को कोई भी डाउट है? कहीं से भी कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है नहीं पूछ सकते हैं। डरिए नहीं, संकोच मत कीजिए, लगे कि कोई जिज्ञासा है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, पूछिए। पूछना है? नहीं पूछना है? यस, ओके। वैष्णवों की कृपा से गुरु की कृपा प्राप्त होती है। एक्चुअली में आप समझिए, ये तो आप लोग समझ जाने चाहिए, वैष्णव कौन कौन होते हैं? वैष्णव होते कौन है? वैष्णव एक्चुअली में गुरु के विस्तारित रूप होते हैं, और कोई होता है? गुरु के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो आप समझिए इस बात को कि अगर वैष्णव की कृपा हुई, इसका अर्थ क्या है? वो है गुरु के रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव इज बेटर। विस्तारित रूप तो अपने ही रूप को विस्तार, विभिन्न 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 रूप। ओके, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। तो वैष्णव कैसे हैं? गुरु के प्रतिनिधि है। अब गुरु के प्रतिनिधि कैसे होंगे? किसकी बात करेंगे? गुरु के प्रतिनिधि किसकी बात करेंगे? हैं? किसी और की बात करेंगे? वो अपने गुरु की बात बोलेंगे ना। अब अगर गुरु की बात मानिएगा, अब देखिए क्या है, सपोज कीजिए, अगर सपोज कीजिए आप कोई भी कहीं के भी वैष्णव हो, कोई भी संप्रदाय के, परंतु वो अपने गुरु की बात बता रहे। अब अगर आप उनके गुरु के प्रति नहीं भी समर्पित होते हैं, परंतु आप उनकी बातें सुनते हैं, गुरु के प्रति समर्पित नहीं कर रहे, परंतु शुद्ध ज्ञान तो आपको प्राप्त हो रहा है ना। और शुद्ध ज्ञान से क्या होगा? मलिनता मिटेगी। मलिनता मिटने से क्या होगा? आपकी दृढ़ता बढ़ेगी। दृढ़ता बढ़ने से क्या होगा? आपकी इच्छा बढ़ेगी गुरु का सानिध्य पाने या गुरु की कृपा पाने के लिए। उसके बाद क्या होगा? गुरु प्रदान कर दिया। गुरु इस प्रकार में, परंतु उसको है ना मिसयूज मत कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, गुरु तो मिल जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद मिसयूज करने लग जाते हैं। मिसयूज करने लगे। ये मिसयूज मत कीजिए। मिसयूज कीजिएगा तो कोई लाभ नहीं। मिसयूज कीजिएगा तो कोई लाभ नहीं। ठीक है, तो मिसयूज मत कीजिए। बस एक यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत आसानी से लोग मिसयूज करते हैं। क्योंकि कृपा मिल गई है, अब पावर मिल गया, अब पावर मिल गया तो दम भी हो जाइए, हैं? दम आ जाता है। दम आने के बाद क्या होगा? वहीं पे नाश होना स्टार्ट। मिसयूज ऐसे ही होता है। एक्चुअली में अगर आप देखें ना तो एकदम सेम चीज है, नाम के बल पे पाप करना। आपको नाम मिल गया तो आप पाप कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरु की कृपा मिल गई तो आप पाप कर रहे हैं। कर सकते हैं, क्योंकि आपको पावर तो मिल ही जाएगी ना। आपको एक दिव्य स्थिति तो मिल ही जाएगी। आपको कृष्णा से एक अनुभूति तो होगी। पहले अनुभूति नहीं होती थी, बाद में कृष्णा गुरु के सानिध्य किया, उसके बाद अनुभूति होती है। उसके बाद क्या किया? गुरु से ही द्वेष करने लगे, है ना। एक्चुअली में देखिए, अगर आप देखें कि कितने लोग छोड़ के गए हैं, अगर किन्हीं का कोई एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है,
स्ट्रॉन्ग रीजन क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग रीजन ये हो सकता है हमने किसी और को गुरु स्वीकार कर लिया, और अगर कर लिया हो तो बता करके जाना चाहिए। किसी को भी जाना है ना, जो पुराने लोग थे, बहुत पुराने, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत टाइम तक जुड़े हुए, 1 साल तक जुड़े हुए, जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया, पहले बहुत पाप करते थे, सारा पाप छोड़ दिया, उसके बाद अचानक से चले गए। तो आपको देखिए, अगर आप एक बार के लिए मान भी लिया कि गुरु भी आप नहीं मान रहे आज के दिन, एक बार के लिए मान भी लिया, देखिए क्या होता है कि ऐसा हो जाता है कि किसी को कृपा मिल गई, किन्हीं दूसरे की कृपा मिल गई, तो अब आप क्या करते हैं? अब छोड़ दिया, हम जा रहे, अब हम बात भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम निकल रहे। देखिए, अगर मान भी लिया कि आपने गुरु स्वीकार नहीं भी किया एक पल के लिए, परंतु ये अस्वीकार करना भी एक गड़बड़। ऐसा नहीं होता कि किसी दिन तो वो गुरु है, किसी दिन नहीं, ये दोनों नहीं होता। आज तो हमने गुरु स्वीकार कर लिया, कल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। या तो गुरु है या तो नहीं है। अब क्या है, गुरु स्वीकार कर लिया और छोड़ करके चलेगा। एक बात बताइए, वैष्णव कृपा चाहिए कि नहीं चाहिए? वैष्णव तो मानना पड़ेगा ना, जो पहले हम गुरु मान लिए उनको वैष्णव तो जानना ही पड़ेगा। वैष्णव कृपा चाहिए कि नहीं चाहिए? उस कृपा के बिना भक्ति कर पाएंगे? हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पावर को मिसयूज कर लेते हैं। अगर पावर मिल गया, कृष्णा ने गुरु भी प्रदान कर दिया, सारी स्थिति भी हो गई है? और ऐसा नहीं है कि हम में से भी कुछ लोग ऐसा मिसयूज नहीं करें, हो सकता है हम में से भी कुछ लोग मिसयूज करने लग जाए, परंतु आप कृष्णा की कृपा को मिसयूज मत कीजिए। कृष्णा बोलेंगे कि हमने सब कुछ प्रदान कर दिया, उसके बाद तुमने क्यों छोड़ा? उसके बाद तुमने भक्ति का पथ क्यों छोड़ा? अब ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहिए। ये गलत है, अगर हम छोड़ दें या अपने मन अनुसार करने लगे, वो गलत है। तो सभी से वही निवेदन है कि अपने मन अनुसार कार्य मत कीजिए, भक्ति मन अनुसार नहीं, आज्ञा अनुसार। कृपया पाप मत कीजिए, कृपया पाप मत कीजिए। बहुत आसान है पाप करना, बहुत आसान है, बहुत आसान है पाप। कृपया पाप मत कीजिए, बचा लीजिए। आप अपने आप को पाप से बचा लीजिएगा, हम उसी में बहुत प्रसन्न हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई डाउट है किसी को? पूछे, इन्हीं को कोई डाउट? हरे कृष्ण। कोई भी डाउट है कहीं से भी, कुछ भी नहीं? यस, डाउट है? कोई जिज्ञासा? स्टॉप करें? ठीक है, कीर्तन ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, परंतु सुनिए, रिकॉर्डिंग स्टॉप। ठीक है, हर्षित प्रभु जी, मिसयूज का मतलब समझ में आ गया?